आबाद और रावलपिंडी में जो है ख़वातीन के जो हैं मर्डर के वाक़यात जो हैं गुज़श्ता एक माह के अगर हम अदाद शुमार बताएं तो बहुत ज़्यादा जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त अरकान असम्बली मौजूद हैं। महताब अकबर राशिदी साहब, इनसे बात करेंगे। मैम, क्या समझती हैं कि जुड़वा शहरों में जो हैं बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं ख़वातीन के गैरत के नाम पे कत्ल, किडनैपिंग के और उसके बाद मर्डर, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ख़वातीन के जो हैं वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो एज अ पार्लियामेंटेरियन आप क्या समझ रही हैं, दोनों शहर जो हैं ये सेफ नहीं रहे या फैमिली की तरफ से इतना ज़्यादा थ्रेट होता है और ख़वातीन का मर्डर हो रहा है? आप तो सिर्फ ये एक जुड़वा शहर की बात कर रहे हैं। ये तो इशू जो है वो इतना संगीन और इतना मुश्किल होता जा रहा है कि वो हम सिंध के हवाले से बात करते रहे हैं। कोयटा में जो हुआ है वो आपने देखा है। बात यह है कि कत्ल जो है वो औरत का हो या मर्द का हो, कत्ल होता है, लेकिन क्यों तवातुर के साथ औरतें इसका शिकार हो रही हैं, ये सोचने की बात है। और जब इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसमें हुकूमत को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, हुकूमत से भी ज़्यादा उनकी फैमिली को भी। अगर वो गैरत जो है उसको, जिसको ये गैरत का नाम देते हैं, मैं तो उसको बेगैरती कहती हूँ, जिसमें आप अपने घर की किसी औरत को किसी मर्द के साथ उसका ताल्लुक़ बता के और दुनिया ज़माने के सामने ये कहें कि इस वजह से वो मारी गई है, उससे बढ़ के बेगैरती कोई नहीं होती। और इसमें औरत को ये हक न दिया जाए कि वो अपनी पसंद का इजहार करे। या हमारे सामने मिसालें हैं इस्लाम में। हज़रत बीबी खदीजा ने खुद प्रपोज़ल भेजा था रसूलुल्लाह को अपनी शादी का। तो हम क्या, दूसरे जो हम लोग हैं जो उनके नाम का कलमा पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे पास इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं रही कि हम अपनी बहू बेटियों उनसे किसी से पूछ लें कि उनका मसला क्या है, या उनके अगर उनके शौहर उनको कत्ल कर रहे हैं तो क्या कत्ल के अलावा उस मसले का कोई हल नहीं निकल सकता है? जब आपको कानून और शरीयत और मज़हब इजाज़त देता है कि जब बात बनती हुई नज़र ना आए तो अलहदगी अख्तियार कर लो, इसमें मर्डर करने की कौन सी बात होती है? लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है, कोई उनसे तहफ़्फ़ुज़ मांगता है, तो उसका फ़ौरन तदारुक होना चाहिए। कानून को अपना पूरा जो किरदार है वो अदा करना चाहिए और हिफाजत के तौर पर उनको देखना चाहिए हुकूमत को कि ये इस तरह के वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं। क्या वो इन कामों या औरत को सामने करके कोई अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ पूरी कर रहे हैं, किसी को फंसाना चाहते हैं और फंसाने के बाद जिरगा बैठा के किसी से ज़मीन वो मांग लेंगे, पैसे मांग लेंगे, औरत को एक वजह बना देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए तो इस वक्त मैं असम्बली सेशन से ही आ रही हूँ। कानून साजी भी होती है। कानून इसलिए कि कानून आपके हाथ में एक हथियार होता है, वो अगर एक दफ़ा बन जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो मस्बत तरीके से होना चाहिए और मौसर होना चाहिए। तो ये देखना पड़ेगा कि हुकूमत के पास हर तरह का हथियार है, अख्तियार है, वो इस्तेमाल में क्यों नहीं आ रहा और ये वारदातें क्यों बढ़ रही हैं, हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। ख़वातीन के लिए अभी आज हमारा इधर बहस थी पार्लियामेंट में कि ख़वातीन के लिए हॉस्टल इधर नहीं है, कोई टेक्निकल एजुकेशन लेने की आती हैं, कोई तालीम के लिए आती हैं। तो ये सारे वाक़यात रुनमा जो हो रहे हैं, उन बेचारों के पास रहने की जगह नहीं होती। हमने अभी हुकूमत से अपील की है कि ख़वातीन जो दूसरे अजला से आकर इस्लामाबाद में मुख्तलिफ एजुकेशन सेंटर में कॉलेजेस में तालीम हासिल करना चाहती हैं, तो उनके पास हुकूमती कोई ऐसी रिहाइश का जगह नहीं है ताकि वो अपनी इज़्ज़त के साथ रह सकें। तो वो चूँकि नई नवेली लड़कियां होती हैं, यंग लड़कियां होती हैं, उनको कुछ दुनिया देखी नहीं होती। तो आजकल के जो नौजवान हैं उनको फिसला के और ये जो आइस की लानत आई हुई है, इसमें उनको घेर कर कई इसीलिए जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस पर असम्बली में बड़ी बात भी हुई है कि इसको खसूसी तौर पर कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को और ख़ास कर इंटीरियर मिनिस्ट्री को इस बात पे सख्त रद्द-ए-अमल करना चाहिए कि इनका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह है। क्योंकि हर घर में माँ और बेटी हैं और माँ और बेटी जो है वो एक जो हमारा माशरा है उसमें अहम उनका कलीदी किरदार है। तो ये जो वाक़यात रुनमा हो रहे हैं, इस पर इंशाअल्लाह ताला अभी ख़ुद भी हमारे डिफेंस वाले भी और इंटीरियर मिनिस्ट्री इस पर सख्ती से वो कर रही है कि जो इनके मर्डर्स हैं, एक तो उनको उनका इंकशाफ किया जाए क्यों हो रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि हमारी अपनी माँओं बहनों की जो इज़्ज़त है उसको किस्मत ये है जो हमारे इदारे हैं, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जिनका काम है लोगों की प्रोटेक्शन,
جن کا کام ہے عوام کا تحفظ، جن کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس، وہ اس میں ناکام ہو گئی ہے. اور ظاہری بات ہے جب ادارے اپنا کام چھوڑ کر غیر قانونی کاموں پر لگ جائے، جس طرح آپ لوگوں نے ویگو ڈالوں کا ذکر کیا، تو پھر ظاہری بات ہے ملک میں لا قانونیت ہوگی، ملک میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل وہ بڑھتے جائیں گے.